हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। लास्ट वीक मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आए थे, सो आई थॉट क्यों ना इन डाउट्स पर एक वीडियो बना दी जाए। जिन स्टूडेंट्स के डाउट है उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और बाकी के स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप देख चुके हैं तो जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई R1 and R2 connected by a wire, the ratio of surface charge densities of spheres sigma 1 divided by sigma 2 is। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, ये रेशो चाहिए। सिग्मा क्या है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटीज। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी चार्ज बाय सरफेस एरिया। ओके, इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास दो चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, तो एक ये ले लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी दी है R1 और ये चार्ज्ड है ना, मतलब इसकी सरफेस पर कुछ चार्ज होगा। मान लेते हैं ये चार्ज कितना है Q1। ओके, देन एक और स्फीयर हमारे पास है, इसकी रेडियस कितनी है R2, इसके पास भी कुछ चार्ज है। अब ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि चार्जेस इक्वल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट लेंगे। ओके, इन्होंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वायर से। हम मानकर चल रहे हैं कि ये जो वायर हमने लिया है ये कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर से जब हम दो चार्ज बॉडीज को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि चार्ज का ट्रांसफर होगा। किस बॉडी से किस पर जाएगा ये हमें तब पता चलेगा जब हमें ये पता होगा कि किसके पास ज्यादा चार्ज है। ओके, और इस तरह की कोई रिलेशन हमें यहाँ पर रिलेशन या फिर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई गई। ओके, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो सिंपली हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इनिशियली अगर हम पोटेंशियल की बात करें Q1 के लिए कितना आएगा, K Q1 बाय R1, और Q2 के लिए K Q2 बाय R2, है ना। पोटेंशियल निकाल रहे, सरफेस पर निकालो या उसके अंदर कोई किसी भी पॉइंट पर, एक्सप्रेशन यही आएगा। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, हम ये कई बार बात कर चुके हैं इसकी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपने दो बॉडीज को कनेक्ट करके छोड़ दिया और दोनों के पास अलग अलग पोटेंशियल है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो चार्ज फ्लो होना कंफर्म है। ओके, कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। हमने यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही किया है, दो चार्ज स्फीयर थे, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है ना, रेडियस डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, और हमने इनको कनेक्ट करके छोड़ दिया, तो ड्यू टू कनेक्शन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, चार्ज ट्रांसफर हुआ है, और हम मान के चल रहे हैं फाइनली ये सिचुएशन है। V1 क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल ऑफ R1 स्फीयर। ओके, कितना लिया है V1, और फाइनल पोटेंशियल ऑफ R2 स्फीयर, वो हमने कितना लिया है V2। अब ये फाइनल इनिशियल का क्या चक्कर है, जब आप फाइनली लोगे तो आपको ये तो पता है कि इन दोनों के पास पोटेंशियल सेम है, लेकिन चार्ज सेम होंगे कि नहीं ये हम नहीं बता सकते। पॉइंट क्लियर हो रहा है। इनिशियली चार्जेस कितने थे Q1 एंड Q2, द मोमेंट यहाँ पर पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, सेम होने का मतलब VQ1 कहां पर आएगा, V1 पर आएगा, VQ2 कहां पर आएगा, V2 पर आएगा, और हम मान के चल रहे हैं कि ये प्रोसेस कहां पर रुक जाएगी, जब V1 V2 के इक्वल हो जाएगा। इस सिचुएशन में चार्ज कितना था Q1, इसके पास कितना था Q2, जब ये इक्वल हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्जेस चेंज करने होंगे, और हम मान के चल रहे हैं फाइनली इसके पास में कितना चार्ज है, फाइनली Q1,
और इसके पास में कितना चार्ज है फाइनली Q2। पोटेंशियल सेम होंगे, चार्जेस नहीं। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं। कितना आ जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू KQ2 डिवाइडेड बाय R2। R के से K कैंसिल हो जाएगा, Q1 बाय Q2 और ये आ जाएगा R1 बाय R2। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछी गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये कब पूछी गई है, जब इन्होंने स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिया था, है ना। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, लेकिन किस सिचुएशन के लिए, फाइनल सिचुएशन के लिए। फाइनली अगर हम स्फीयर 1 की बात करें, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी ले सकते हैं, सिग्मा 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज कितना है फाइनली Q1 और एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर। सिग्मा 2 की बात करें, मतलब स्फीयर 2 की, ये कितना हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर, है ना। स्फीयर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, Q1 Q2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, उसको हम R1 R2 की टर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, फिर एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 इक्वल्स टू R2 बाय R1। ओके। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये सिचुएशन आपको याद होनी चाहिए कि अगर आप दो चार्ज्ड बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर जरूरी नहीं है दोनों के पास में इक्वल चार्ज आए। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो फाइनली जो पोटेंशियल होंगे, इनिशियली चाहे जो भी थे, फाइनल जो पोटेंशियल होंगे वो सेम होंगे। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो चुका होगा, 0। तो वही आप सिचुएशन आप यूज कर सकते हो और आगे प्रोसीड कर सकते हो। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, टू मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस r एंड द अदर ऑफ रेडियस 2r respectively have the same charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge densities on them? दो स्फीयर है जिनको पहले कॉन्टेक्ट में लाया गया, ओके, और फाइनली फिर उनको सेपरेट कर दिया गया। एक की रेडियस कितनी है, r, और दूसरे की 2r। ये r और ये 2r। अब इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। तो ये भी कितनी है, सिग्मा, और ये भी कितनी है, सिग्मा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, मतलब इनकी सरफेस पर चार्ज रहा होगा, है ना। और क्योंकि ये कांटेक्ट में आए हैं तो चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, और वो चार्ज किसकी वजह से ट्रांसफर हुआ होगा, अगेन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ओके, मान लेते हैं इनिशियली चार्ज कितने हैं, Q1 एंड Q2। तो यहां पर अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, V1 अगर हम निकाले कितना आएगा, KQ1 बाय R, और V2 बात करें चार्ज डेंसिटी की, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, Q1 बाय 4 पाई R स्क्वायर, और दूसरे के लिए 4 पाई, और ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, है ना। 2R है, 2R का स्क्वायर होगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, Q1 को लिख सकते हैं सिग्मा की टर्म्स में, और यहां से Q2 को भी लिख सकते हैं सिग्मा की टर्म्स में। कितना आ जाएगा, ये 16 पाई R स्क्वायर सिग्मा। ये इनिशियल सिचुएशन है, ओके।
जब इनको कनेक्ट कर दिया गया, देन सेपरेट कर दिया गया, हम क्या मान सकते हैं, अभी भी इनके पास कुछ चार्जेस होंगे। मान लेते हैं इसके पास Q1 है और दूसरे के पास Q2। देखो सरफेस एरिया तो पहले से डिफरेंट था क्योंकि रेडियस डिफरेंट है। अब जो चार्जेस है वो भी चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पर जो नई सरफेस चार्ज डेंसिटीज है वो भी चेंज हो जाएंगी। मतलब अब यहाँ पर दोनों सिग्मा ना होकर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होगी, है ना। और वही हमसे पूछा भी है। ये कैसे निकाल सकते हैं, सिग्मा 1 चाहिए तो आपको Q1 पता होना चाहिए, सरफेस एरिया हमें पता है। सिग्मा 2 चाहिए तो भी आपको Q2 पता होना चाहिए और सरफेस एरिया आपको पता है। कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो ये इनिशियल सिचुएशन थी, ये फाइनल है। फाइनल सिचुएशन आने से पहले क्या हुआ होगा, V1 को V2 के इक्वल कर दिया गया होगा, इसको आप ये रख सकते हो। और इस सिचुएशन में हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर चार्जेस कितने हैं, Q1 और Q2। जब ये पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल हो गए, चार्ज फ्लो हो चुका है, अब रुक चुका है, तो अब यहाँ पर फाइनली चार्जेस कितना है, Q1 एंड Q2। तो जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, ओके। यहां से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या निकाल सकते हैं, ये रिलेशन। सिमिलरली कोई रिलेशन यहां से भी निकल सकती है इन दोनों को यूज करके, क्या, Q1 Q2 से निकाल सकते हैं। Q2 इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q1, और साथ में क्या बचेगा 4, तो ये एक रिलेशन आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, Q1 Q2 की वैल्यू। ये किस में रिलेशन आई है, Q1 Q2 में, और ये किस में आई है, स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 में। एग्जैक्ट वैल्यू हमें किसी की नहीं पता है। कैसे सोल्व कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो इससे सोल्व हो गया था, ये कैसे करें। देखो नेक्स्ट आपको यूज करना पड़ेगा चार्ज कंजर्वेशन। कैसे, देखो हम बोल रहे हैं इनिशियली चार्ज डिफरेंट थे, ठीक है मान लिया। फाइनली भी पॉसिबिलिटी है कि चार्ज डिफरेंट रहे, लेकिन पोटेंशियल सेम हो चुका है, ओके। लेकिन इनिशियल जो टोटल चार्ज था दोनों के पास में और जो फाइनल टोटल चार्ज है दोनों के पास में, वो तो हर सिचुएशन में सेम रहेगा, है ना। हमें सेपरेटली नहीं पता कि किस स्फीयर के पास कितना चार्ज है, उसकी एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, बट ये तो श्योरिटी है कि स्टार्टिंग में जो टोटल चार्ज था वो फाइनली भी सेम है। तो वही हमें यहाँ पर यूज करना है। इनिशियली कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2, और फाइनली कितना है, Q1 प्लस Q2। रखते हैं वहां पर वैल्यूज। Q1 ये हो जाएगा 4Q1, यहाँ पर कैपिटल Q1 प्लस 2 कैपिटल Q1। यहां से एक रिलेशन हमारे पास आ रही है 5Q1 इक्वल्स टू 3Q1, ओके। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई करते हैं। सिग्मा 1 Q1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर है। Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 स्मॉल Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम क्या बोल रहे थे, सिग्मा। तो सिग्मा 1 की क्या वैल्यू आ चुकी है, ओके इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमें चाहिए सिग्मा 2, ये कितना होगा, Q2 डिवाइडेड बाय 16 पाई आर स्क्वायर। Q2 को हम किसकी टर्म में लिख सकते हैं, Q1 की, कितना आ जाएगा, 2Q1 डिवाइडेड बाय 16 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा Q1 बाय 8 पाई आर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा 1 की। तो
ये कितना आ गया सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ओके और सिग्मा 1 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है 5/3 सिग्मा साथ में 1/2 तो ये कितना आ जाएगा ओके नोट कर लीजिए आज के लिए इतना ही अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर चैनल के होम पेज पर आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी आप उसके थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में थैंक यू एवरीवन सी यू सून